तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा किस लिए उन्होंने शुरू की और उस यात्रा से उन्हें क्या हासिल हुआ, उनके अनुभव क्या थे। एक तो इस बात पर उन्हें अपनी बात रखनी थी और दूसरा एक टॉपिक ये भी था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें और घटनाएं घट रही हैं उसमें अमेरिका और चाइना का व्यू क्या अलग अलग है, ये भी एक मुद्दा था। और एक आध मुद्दों पर और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी, ये बात जब वो बता रहे थे तब उन्होंने शुरुआती दौर में ये कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया, जुडिशरी, ये आरोप उन्होंने लगाया और कमजोर हो रहे थे। देश को जोड़ने के लिए, इमोशनली एक करने के लिए, जो देश विभिन्नता में एकता वाला है उसको एक समझ विकसित करने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तो उनके बयान का वो अंश निकाल के कहा गया कि उन्होंने भारत का अपमान किया। राहुल गांधी अपने लेक्चर में शायद अपनी सीमा से अधिक बोल गए हों, ये वो जाने या उस पूरे देखने वाले कार्यक्रम को पूरा जो 1 घंटा सुने उसे पता चले। लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस बयान ने यहाँ विवाद खड़ा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमान नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल जब वो कहते हैं विदेश जाके 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ, बर्बाद किया, तो वो भी एक अपमान है। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कौन सी नीतियां आपको ठीक लगती हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को जो घरेलू गैस सिलेंडर दिया और जो बैंक खाते खुलवाए, ये 2 अच्छे काम हैं और इन 2 अच्छे कामों का विरोध कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन भी किया वहां पर। हालांकि आपको लगता है कि एक विरोधी दल का नेता जब विदेश में जाएगा और उससे सरकार की नीतियों के बारे में बात की जाएगी तो उसके गुणगान करेगा, वो तो विरोध पक्ष की बात करेगा ही। देखिए सर, एक चीज़ है, जहाँ तक उज्ज्वला की बात है गैस की, 7 साल पहले अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं अपने पूर्वजों से सुनता आया और मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैं तो ये सुन रहा था इनकी काफ़ी देर से लेक्चर कि साहब एक वो है कि बेहड़ा चाल, एक भेड़ जहाँ को चली थी, एक भेड़ ने जो बताया था तो मैं जाकर वहीं गिरूंगा जहाँ मेरे पूर्वज गिरे थे। इनका कहना ये है कुछ। मैं तो ये आपकी बात रोकते हुए कहता हूँ, इस देश में तो इन दिनों एक प्रचलन चला है, पिछले 5, 7, 8 सालों में मैं देख रहा हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर भी लोग सवाल या निशान उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष में, प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ अगर कोई बोले, बीजेपी का या दूसरी पार्टियों का नेता, तो 1 मिनट के लिए सुना जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस देश का अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर बोलता है तो वो सहन करने लायक नहीं है। तब भी सहन किया जा रहा है क्योंकि बोलने की आज़ादी सबको है। लेकिन आप अपनी बात आगे रखिए, तब मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू भी, इस देश के सारे प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो, देश के प्रधानमंत्री रहे, और वो सारे हमारे सम्मान के काबिल हैं और वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उनका अपमान देश का अपमान है। देखिए एक चीज़ है, आज भी जो हमारी पहचान है वो है गांधी जी। आज भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं भी जाती है, किसी भी मुल्क में जाती है, जाके क्या कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी के देश से कहते हैं? अगर गांधी की आप मुखालफत करते हैं, आप गांधी को बुरा कहते हैं, तो आप जाके क्यों कहते हो कि साहब मैं गांधी के देश से आया हूँ? आप मत कहिए, आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी जी को उठा रहे हैं? गांधी जी हमारे सम्मान थे, गांधी जी हमारे सर के मुकुट थे और हैं और हमेशा रहेंगे। और एक चीज़ है, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति। आज मैं एक मुसलमान हूँ, अभी यहाँ पर अगर किसी के कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं उसे उठा कर लेकर जाऊँगा, उसका नाम नहीं पूछूंगा, उसका धर्म नहीं पूछूंगा, उसे अपना खून दूंगा। ऐसे ही अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा कोई नाम नहीं पूछेगा, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, ये हमारी परंपरा है, और मुझे अपना खून देगा। एक चीज़ अभी आ रही थी, गैस का सिलेंडर। गैस का सिलेंडर 7 साल पहले कितने का था? कितनी सब्सिडी मिलती थी? आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का। गैस भैया मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने ही तारीफ की वहाँ कैम्ब्रिज में, उन्होंने कहा ये अच्छी योजना है। अब आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को जब वो कैम्ब्रिज जा रहे हैं, वो वहाँ दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इस पृथ्वी पर जितने लोग लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं उसके आधे 50% लोग अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश जो है उसमें 50% लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ कौन सी ऐसी आज़ादी का खतरा, कौन सा ऐसा लोकतंत्र का खतरा, या कौन सी ऐसी चीज़ है? अरे जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, उनको मैंडेट लगातार मिल रहा है। तो क्या राहुल गांधी ये जाके ज़्यादा नहीं कर रहे?
ये ज्यादा बातें नहीं कर रहे कि हमारे देश में ये हो गया। उन्होंने कहा उनके फोन में पेगासस है, सॉफ्टवेयर है, उनका फोन रिकॉर्ड किया जाता है। भारत देश में बहुत सारे नेताओं का रिकॉर्ड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच थी, हालांकि उसमें भी पेच है। वो जो कमेटी थी उसने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि जांच में सहयोगी नहीं किया सरकार ने। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया? देखिए, नेता हैं और नेता अपनी बात जो है, आपसे मैं एक चीज़ है कि आप अभी मेरे से कोई बात पूछ रहे, मैं एकदम सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि एक मैं भारत की आम जनता हूं। लेकिन कई बार हम डिबेट देखते हैं, नेताजी से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो कभी देंगे ही नहीं, घुमा के फिरा के इसकी उसकी घुमा फिराई करते रहेंगे। आपने मेरे सवाल पूछा, सीधा जवाब दूंगा। भाई साहब से पूछा, भाई साहब सीधा जवाब देंगे। लेकिन कोई भी नेता है वो सीधा जवाब कभी नहीं देगा और अपनी। अरे तो आप भी तो सीधा नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सीमा का अतिक्रमण किया कि नहीं, तो आप कहाँ सीधा दे रहे हैं? देखिए एक चीज़ है, राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया, वो मैंने उनका बयान अभी नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा, तो उसमें मैं कुछ कहने के स्थिति में नहीं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैंने नहीं सुना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।